तो आज हम लोग एक दिन गैप कर लिए थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में सर्किल, कोएक्सियल सर्किल, लिमिटिंग पॉइंट, रेडिकल एक्सिस बताया। और आज लास्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिटिंग पॉइंट्स के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। तो लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सर्किल के लिए दो प्रॉपर्टीज है हमारे सामने। देखिए हम लिख दिए हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि if L1 and L2 be the limiting points of a system of coaxial circle, the polar of either of these points with respect to any circle of the system passes through the origin. ओरिजिन से पास करता है ना। किसका? इस दोनों में से किसी एक पॉइंट का जो पोलर है, किसी सर्किल के रेस्पेक्ट में जो किसी एक पॉइंट का पोलर है, वह पासेस थ्रू द अदर, दूसरे के से भी गुजरता है ना। तो मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 यह सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल है, सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल है। और उसका लिमिटिंग पॉइंट्स जो है वह L1 √C0 एंड L2 -√C0 है ना। अब देखिए किसी एक पॉइंट का हम पोलर ले लेते हैं, तो पोलर का इक्वेशन हम पीछे पढ़े हैं, उसके आधार पर x(x1) + y(y1) + g(x) + x1 + c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम सजा दिए, ये क्या हो गया? √cx + g(x) + √c + c इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखेंगे इसको इक्वेशन 2 मान लिए, और हम यहाँ देखेंगे इफ the point L2 -√C0 satisfy इक्वेशन 2। यदि पॉइंट -√C0 इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे, तो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? √C इंटू -√C प्लस g इंटू -√C प्लस √C प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? -√C गुना √C, ये क्या हो जाएगा? -C प्लस g इंटू -√C या प्लस √C 0 अब प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया कि c - c इक्वल टू 0, c - c इक्वल टू 0 आ गया हमारा। तो यह जो है इसको हम लोग देखते हैं क्या कि यह 0 बराबर 0, विच इज ट्रू। यह सत्य हो गया। जब यह सत्य हो गया है ना, इसलिए हम कहेंगे कि पोलर ऑफ L1 will passes through L2 with respect to the circle N. Thus, the polar of L1 with respect to circle 1 will pass through the point L2। इस प्रकार हम कह सकते हैं पास L2 के रेस्पेक्ट में पास करेगा। इसी तरीके से हम इसी को आगे बढ़ाते हुए यह प्रूफ कर सकते हैं कि पोलर ऑफ L2 विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल 1 विल आल्सो पास थ्रू द पॉइंट L1। यह हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली
Similarly, the polar of L2 with respect to, ऐसे रख दीजिए, similarly we can show that, similarly we can show that the polar of L2 with respect to circle 1 will also pass through the point L1, hence the proof। यही आपका प्रूफ हो गया। देखिए, एक प्रॉपर्टी छोटा सा है, कई बार क्वेश्चन में पूछा है, जिसके चलते जो है हम इसको आपके सामने रख दिए हैं, है ना, कि ये प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आप कर सकते हैं। अब हमारे सामने दूसरा प्रॉपर्टी है ना, दूसरा प्रॉपर्टी है, और दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है कि द सर्किल, दूसरा प्रॉपर्टी है कि द सर्किल थ्रू द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल सर्किल्स ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, हमने पहला प्रॉपर्टी आपके सामने रखा, पहला प्रॉपर्टी को आपके लिए प्रूफ किया, है ना। अब हम लोग इसमें दूसरे प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो देखिए, दूसरे प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम लोग आते हैं। अब देखिए, यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ लिखे हैं, अब उसको हम लोग यहीं पर प्रूफ करते हैं। चूंकि दोनों में कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल एक ही माना जाता है, मान लेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल इज इतना और उसका लिमिटिंग पॉइंट इतना, वही रहने दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है इसमें हम अब पोलर की बात नहीं, इतना दोनों के लिए कॉमन था, तो इसलिए जो है हम इतना लिखने से बच गए। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 बी द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल एंड इट्स लिमिटिंग पॉइंट बी L1 √c0 एंड L2 माइनस √c0। तो अब इसके हिसाब से हम देते हैं, let any circle through the points L1 and L2। मान लिया कि L1 और L2 से गुजरते हुआ कोई सर्किल है ना, कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये सर्किल का हमारा जनरल इक्वेशन है। तो ये सर्किल का जनरल इक्वेशन है। हम मान लिए कि कोई सर्किल जो L1 L2 से गुजरता है वह सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, अब इसमें हम लोग L1 और L2 का जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए कि ये सर्किल L1 L2 से पास करता है, तो L1 L2 का जो कोऑर्डिनेट होगा ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो लिख देंगे कि सो coordinates of L1 and L2 will
सेटिस्फाई इक्वेशन 2। अब L1 और L2 का जो कोऑर्डिनेट है वह सब इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ c है तो यहाँ रूट c है तो स्क्वायर करेंगे तो c हो गया, y के जगह पर है 0 है, फिर 2g1 और x के जगह पर क्या है रूट c है, प्लस 2f1 y के जगह पर क्या है 0 अब प्लस c1 इक्वल टू 0। यानी कि इसको अब अगर आप कर देते हैं तो क्या हो गया c प्लस 2g1 रूट c प्लस 0 हो जाएगा ये, अब प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन आप बना दें, है ना। उसी तरीके से अब ये जो पॉइंट है L2 का कोऑर्डिनेट, ये L2 का कोऑर्डिनेट भी जो है हमको ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो ये माइनस रूट c है तो x स्क्वायर करेंगे तो ये अभी c हो जाएगा, प्लस अब ये y स्क्वायर के लिए 0 हो जाएगा, अब प्लस 2g1 x के जगह पर माइनस रूट c, तब यहां पर कर देते हैं माइनस रूट c प्लस 2f1 इंटू 0 अब प्लस c1। तो हमारा नया रिजल्ट क्या हो जाएगा c माइनस 2g1 रूट c प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको कर दो इक्वेशन 2 किए हैं तो ये 3 हो गया, और इसको कर दो इक्वेशन 4। 3 और 4 इक्वेशन हमारा आ गया। अब जो है इक्वेशन 4 को 3 में से घटा लो, यानी कि 3 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, है ना, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 में से 4 को हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो देखो माइनस करेंगे तो ये है 2g1 रूट c, यहां है माइनस 2g1 रूट c। 3 में से 4 को घटाएंगे तो ये कटेगा नहीं, और ये c और c कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ c1 और c1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 4g1 रूट c इक्वल टू 0। अब देखिए 4g1 रूट c इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो g1 क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं g1 इक्वल टू 0, है ना, g1 इक्वल टू 0। अब g1 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब g का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में यहाँ के बाद हम यहाँ आ गए, इक्वेशन 3 में g का मान रखने पर, तो 3 में g का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कटा नहीं है, मैंने इसको हम घटाने के क्रम में कट्टिस का चिन्ह दे दिए हैं, तो यहाँ g1 0 हो जाएगा तो c प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया, c प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह हो गया क्या कि c1 इक्वल टू माइनस c या c इक्वल टू माइनस c1। देखिए तो यह हमारा c1 इक्वल टू माइनस c आ गया, है ना। अब g और c के इस मान को समीकरण में रख दो, किस समीकरण में रखोगे, है ना, इक्वेशन कहाँ रख देंगे 2, है ना, कि इस पॉइंट से गुजरते हुए सर्किल हम ये माने हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g1 and c1 in इक्वेशन 2। g1 और c1 के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में जब हम रखेंगे, है ना, तो क्या आएगा बोलिए,
G1 का वैल्यू 0 है, C1 का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। G1 0 है प्लस 2f1y और C1 की जगह पर जो है क्या है माइनस C इक्वल टू 0। अब देखिए एक नया सर्किल हमारा आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2f1y माइनस C इक्वल टू 0 है ना। इसको हम एक इक्वेशन मान सकते हैं। यहाँ 4 तक था तो इसको हम इक्वेशन 5 मान लेंगे, ठीक है। अब जो है इक्वेशन 5 मान लेते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0 और इक्वेशन 5 है ना, ये सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्किल है। ये एक दूसरे को अगर ऑर्थोगोनल कट करेंगे तो if circle 1 and 5 cuts each other orthogonally, है ना, cuts each other orthogonally, then 2g into 0 plus 2f into 0 equal to gg1 plus 2gff1 equal to क्या होता है c1 माइनस c। तो ये क्या हो गया, यह सब जो है तो c1 के जगह पर c है तो यह हो गया 0 इक्वल टू 0। यह भी हमारा प्रूफ हो गया कि 0 इक्वल टू 0 है ना। तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, which satisfy the condition, hence the proof। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हमारा पूरा हो गया और इसमें जो है हम लोग आगे कल देखेंगे। अब जो है सर्किल का काम पूरा हो गया। अब लॉकडाउन के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप आएंगे तो इसको बताया जाएगा, है ना। तब तक जो है आप इतना से पूरा अपना प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद अब कुछ आगे अलग चीज़ बताया जाएगा, जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब यूट्यूब के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा और आप लोग ध्यान दीजिए और इसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।